चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हैसियत बताते हुए कहा गया है कि अगर 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ जाती और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी अपना उम्मीदवार उतार देती, तब बिहार से पूरा एनडीए ही साफ हो जाता और एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। चिराग पासवान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है और मौजूदा सरकार गिर सकती है। हमें यह तो नहीं पता कि चिराग पासवान यह सब किस आधार पर कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि चिराग पासवान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने उनकी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया होता, तब आज भारतीय जनता पार्टी भी बिहार से साफ हो जाती और सरकार नहीं बना पाती। और इस बात में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की भी सच्चाई जरूर है, मतलब कि भाजपा को नुकसान जरूर होता। चिराग पासवान लगातार बिहार यात्रा पर है और वे पूरे बिहार में घूमकर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और अब वे भाजपा के खिलाफ भी बोलना शुरू कर चुके हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में सबसे बड़ा योगदान चिराग पासवान का है और अब वह भाजपा को भी उसकी हैसियत याद दिला रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान को लेकर कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, उससे लगता है कि भविष्य में शायद चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ देंगे। और एमएलसी चुनाव के दौरान हम सब ने देखा कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का साथ भी दिया। उसी दौरान बोचाहा विधानसभा का उपचुनाव भी था और उस उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकायदा चिराग पासवान से समर्थन मांगने गए थे, लेकिन उसी बीच बंगला खाली कराए जाने का मामला सबके सामने आ गया और फिर चिराग पासवान ने अंदर खाने यह संदेश दे दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं और वे खुलकर तेजस्वी यादव का समर्थन करने लगे। इसके बाद उनके कार्यकर्ता भी इस फैसले से खुश थे और वे बार बार कह रहे थे कि चिराग पासवान ने अच्छा किया है, अच्छा फैसला लिया है। और इसी बीच चिराग पासवान लगातार बिहार के अलग अलग हिस्से में अब घूम रहे हैं और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। और किसी एक यात्रा के दौरान चिराग पासवान की पार्टी ने कहा है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सामने भी अपना उम्मीदवार उतार देते, तब बिहार से एनडीए साफ हो जाता। उनके कहने का सीधा सा मतलब था कि अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना उम्मीदवार उतार देते, तब भारतीय जनता पार्टी की औकात सामने आ जाती और उसकी हैसियत पता चल जाती। मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी जिस प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी के सामने अपना उम्मीदवार उतार रही थी, अगर भाजपा के सामने वो उम्मीदवार उतार देती, तब भारतीय जनता पार्टी को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होता और हो सकता था कि एनडीए साफ हो जाती। और चिराग पासवान की तरफ से यह भी बार बार दावा किया जा रहा है कि बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले आपको याद भी होगा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना आए थे और यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात चली थी। और कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी है तथा उसी सिलसिले में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे। और शायद धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी प्रस्ताव रखा था, ऐसी खबर चल रही है। या फिर इस चीज पर चर्चा चली कि एनडीए की तरफ से कोई ऐसा उम्मीदवार कौन हो सकता है जिससे किसी को आपत्ति ना हो। इतना तो साफ हो गया है कि अगर नीतीश कुमार के ऊपर मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा, तब जदयू इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब कि अंदर खाने जिस लड़ाई की चर्चा चल रही है, शायद चिराग पासवान इसी मुद्दे पर बार बार कहते हैं कि बहुत जल्द बिहार में सरकार गिर जाएगी और किसी भी वक्त बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। चिराग पासवान 2020 में भाजपा के सामने उम्मीदवार उतार देते, तब एनडीए साफ हो जाती। यह भी चिराग पासवान की पार्टी का कहना है
और कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान की पार्टी यह बताने में जुटी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी बड़ी जीत मिली 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त, तब इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान का अहम योगदान था। और अगर चिराग पासवान चाहते तब भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल होता जो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का हुआ। बाकी अब आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, अगर कुछ इस पर प्रतिक्रिया आएगी, कुछ जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।